नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री, नरवेराम दयाल जी ज्वेलरी एंड जेम्स हाउस। रेलवे ओवरब्रिज पर सिपाही ने दिया अपना दरिंदगी का परिचय, टेम्पो चालक को पीट कर किया जख्मी। डायन के संदेह में नाती ने नानी को चाकू मारकर किया जख्मी। और पूरक परीक्षा में फाइन लिए जाने से नाराज छात्रों ने वर्कर्स कॉलेज में किया हंगामा। और अब खबरें विस्तार से। टाटानगर रेलवे स्टेशन पुल पर यातायात पुलिस ने टेम्पो चालक दिनेश जायसवाल को पीटकर जख्मी कर दिया। इससे नाराज झामुमो नेताओं ने एसएसपी से मुलाकात कर चालक को पीटने वाले सिपाही पर RS पांडे को निलंबित करने की मांग की है। बर्मा माइंस गांधीनगर निवासी टेम्पो चालक दिनेश जायसवाल टेम्पो लेकर स्टेशन से बर्मा माइंस की ओर जा रहा था। स्टेशन ओवरब्रिज पर सिपाही ने पुलिस समाज को बदनाम करने वाला कदम उठा डाला। उस सिपाही ने दिनेश जायसवाल को रोकने के लिए कहा। जब वो अपनी टेम्पो थोड़ा आगे बढ़ाकर साइड में खड़ा किया तो इससे RS पांडे जमकर पिटाई कर दी, जिससे दिनेश जायसवाल जख्मी हो गए। उनको अपने साथ झामुमो नेताओं ने SSP के पास लेकर सिपाही की शिकायत की। साथ ही जख्मी दिनेश जायसवाल का MGM अस्पताल में इलाज करवाया। दिनेश जायसवाल जो टेम्पो ड्राइवर है वो स्टेशन नीचे से ओवरब्रिज की ओर गाड़ी लेके जा रहे थे बर्मा माइंस की ओर, और जब चढ़ाव वहाँ पर है, वो चढ़ाव में एक सिपाही RS पांडे नाम का वो उसको रोका, बोला रुको रुको रुको, तो ये बोला कि हम किनारे करके रोकेंगे। ये सिपाही दौड़ का है, उसको खींच के उतारा, बोलता साला हम रुकने, बोला नहीं रुका। उसके बाद रोकने के बाद बोलता है कि तुम नो एंट्री में यहाँ पर टेम्पो खड़ा किया, पैसा दो, नो पार्किंग में टेम्पो खड़ा किए हो, पैसा दो, और जम करके इसकी धुनाई करने लगा। मतलब जो कोई भी कुछ करना होगा कर लेगा, कोई कुछ मेरा नहीं बिगाड़ सकता। मतलब हम जो बोलते नहीं सुनोगे तो यही हाल तुम्हारा होगा। आज ये किस तरीके से, किस हिसाब से इसका बेरहमी से मारा है, इसीलिए हम लोग SSP साहब से, हमारे नेता देवजी जी ने बात किया है और SSP साहब ने आश्वासन दिया है कि उस सिपाही को मतलब सस्पेंड करेंगे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा मांग करती है कि उस सिपाही का सस्पेंड नहीं होगा तो यहाँ पर इसके खिलाफ आंदोलन शुरू हो जाए। और उधर पटमदा माहुल बोना निवासी रानी टुडू को उनके नाती फुचू टुडू ने डायन होने के संदेह में चाकू मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। रानी टुडू को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पटमदा माहुल बोना निवासी फुचू टुडू का बच्चा अक्सर बीमार रहता था। इससे फुचू टुडू परेशान था। उसको संदेह था कि नाना काली राम टुडू की पत्नी रानी टुडू जादू टोना जानती है और वह अपनी काली विद्या के बल पर उनके बच्चों को बीमार कर डालती है, जिसके कारण जब रानी टुडू घर में अकेली थी तभी फुचू टुडू घर में घुसकर चाकू से मारकर उसे जख्मी कर दिया। इस बीच जब कालीराम टुडू वहां पहुंचे तो पत्नी को खून से लथपथ देख इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया है। क्या मार लेकर এটা আমার বড় করে লাতি মারিস ও ডাইন ভূতা বলি। अच्छा कारण তোকে আমার ছানাগুলো কাছে তোকে মারে মোরাই मैंने बच्चा को उसका बीमार था। हाँ उसका बेमार ना बेमार नहीं हो ওই আমার ফুচু লাতি তোমার ফুচু নাতি বলে যে ডাইন ওঠে তুই খাচ্ছি হ্যাঁ আগে বলেছিল কেন ডাইন বলেছিল? কেন সেটা আর আমরা কি করে জানবো? किस लिए डाइन बोलता था? এবারে তো हम कैसे मालूम हमको আমার বউ তো আমার ডাইন ভূতা তো জানে না, কোনো গুণ বিদ্যাও জানে না। ওই তো তোমাকে বলেছি ডাইন ডাইন ভূতা বলে, তো তুই আমার ছানাগুলো খাবি, বেমার নাই হয় তো ওই ছানাগুলো ভালোই আছে। তোকে না মরাল আমাদের শান্তি হবে নাই। और बोल रहे कि जब तक खत्म तुम वो नहीं करेगा हम लोग का शांति नहीं। और उधर पूरक परीक्षा में 250 रुपए फाइन मांगने पर झारखंड छात्र मोर्चा ने वर्कर्स कॉलेज में प्रदर्शन किया और वहीं फाइन पर रोक नहीं लगाने पर आमरण अनशन करने की धमकी दी है। कुछ स्टूडेंट पटना क्षेत्र से आए थे, बहुत दूर दराज से आए थे सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरने के लिए।
तो यहाँ इंक्वायरी किया गया यहाँ के काउंटर में से, तो काउंटर के जो स्टाफ बैठे हैं उन लोगों का कहना था कि 25 तारीख से फॉर्म मिलना शुरू होगा और 30 तारीख तक फॉर्म जमा होगा। लेकिन आप सभी को पता होगा कि 30 तारीख को यहाँ पे हूल दिवस के उपलक्ष्य में नेशनल छुट्टी था, हर कॉलेज में छुट्टी थी। वो 30 तारीख को जो एक गैपिंग हो गया और स्टूडेंट जब फॉर्म भरने के 30 तारीख को आए तो कॉलेज कैंपस पूरा खाली पाए, और जब वो सोमवार को फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे आए हैं तो उनसे 250 रुपए का फाइन मांगा जा रहा है। अगर 30 तारीख तक फॉर्म आपको जमा नहीं लेना था तो आप पहले ही नोटिस दे दिए होते कि 30 तारीख तक फॉर्म जमा नहीं लेंगे हम लोग, तो स्टूडेंट नहीं आते। और गरीब छात्र के वर्ग के छात्र यहाँ पे आते हैं तो 425 रुपया यहाँ पे सप्लीमेंट्री का एक सब्जेक्ट का दाम है और प्लस 250 रुपया फाइन। क्या ये देना पॉसिबल है? हम सब छात्र यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और इसका विरोध किए हैं कि हम लोग के साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है। और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बन रही हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। NSIBM Jamshedpur, one of the best B schools of India, ranks 9th among top 40 emerging B schools. Approved by AICTE New Delhi and affiliated to Golhan University, Jharkhand. NSIBM offers campus-based full-time management programs, 2 years MBA program, 3 years BBA and BCA program. Sprawling campus in eco-friendly surroundings at Bukhari, Jamshedpur. State-of-the-art sophisticated infrastructure like multimedia computer lab with Wi-Fi system, digital library reach with multiple general and management books, air-conditioned classrooms with latest teaching aids, well-equipped conference room, enormous auditorium, make NSIBM unique destination for aspiring students. Eminent faculties with in-depth knowledge and wealth of industrial experience drawn from different parts of the country empower their students as ready employables for industry and business. NSIBM consistently produced university toppers. Rigorous grooming in group discussions, case studies, management games, group tasks, seminars and hands-on industrial projects. We don't believe in all work and no play. Imposing auditorium, playground and sports facilities provide the fun quotient quite high. Clean, warm and caring hostel facilities for boys and girls. Hygienic and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facilities from city to institute. Your dream comes true, NSIBM Jamshedpur. For any queries, please contact NSIBM Bukhari, Jamshedpur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नए डीटीओ पी महतो ने जिला परिवहन कार्यालय में योगदान दे दिया है, साथ ही उन्होंने ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक एक्ट को लागू कराने पर जोर दिया है।
जिला परिवहन कार्यालय में फिलबियोस बारला ने नए डीटीओ पी महतो को पदभार सौंप दिया। इस दौरान श्री बारला ने बताया है कि 5 माह तक कार्य करने पर परिवहन का अच्छा अनुभव हुआ है। वे सीसीटीवी लगवाने का प्रपोजल सरकार के पास भेज दिए हैं। जो शुरू हुआ था ना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट सभी वाहनों में लगाने के लिए, तो उसको चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसको करना था, तो वो एक चालू तो हम करा दिए हैं, बहुत तो उसमें गति नहीं ला सके। मेरे जो है प्रतिष्ठान करेंगे इस काम को। सीसीटीवी कैमरा लगाने वाला तो वो विभाग से डिमांड कर दिए हैं, 20 लाख इस साल के लिए आ गया है, तो आप लगाएंगे। जो भी हम काम किए कोऑपरेट किए, अच्छा लगा काम करने में। 5 महीना में ट्रांसपोर्ट का भी अच्छा अनुभव हुआ हमको। धनबाद में सिविल एसडीओ के बाद जमशेदपुर में डीटीओ के पद पर योगदान दे रहे हैं। 2 महीना में विभाग में और उससे पहले मैं धनबाद सिविल एसडीओ। सर आज यहाँ ज्वाइनिंग हुआ जमशेदपुर में डीटीओ के पोस्ट में, ये कैसा अनुभव? ये मेरी इस विभाग में ये मेरी पहली पदस्थापन है और ये साथ ही मेरे लिए नया डीटीओ के रूप में जिला में पदस्थापित हुआ। कार्य में कैसा पहला क्या रहेगा? ऐसा मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो भी ट्रांसपोर्ट एक्ट और ट्रैफिक का रूल रेगुलेशन जो भी करती है उसको लागू करवाना, ये सुनिश्चित करना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। और यहाँ के निवासी धनबाद के प्रमुख लोगों से मेरी अपील है कि इसमें मेरा सहयोग करें और शहर की असुविधा है उस तरह फिर यातायात भी इसके सुंदर लगे। और बाकी की खबरों के लिए चलते हैं प्रवीण के पास। धन्यवाद इंदु। मैं प्रवीण। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकल ट्रक एसोसिएशन ने माइनिंग चालान की मांग की और पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही पुलिस पर भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हाईवा और डंपर पर कार्रवाई नहीं होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद लोकल ट्रक एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, कोर्ट में हमें अपना माइनिंग चालान के लिए मैंने बालूघाट में जो चलता है ना, उसके लिए आए हैं। और चूंकि हम लोग की गाड़ियां को पकड़ी जा रही है प्रशासन के द्वारा, और वही सामने हाईवा और डंपर धड़ल्ले से चले जा रहा है। हम लोग दिन रात चलता है उस पर प्रशासन की कोई, जबकि माइनिंग का चालान उनके पास भी नहीं, उनके पास भी नहीं। एक आदमी बोला दिया प्रशासन की पर ध्यान दे कृपया। हम लोग कभी गाड़ी चले बालू उठाया जा रहा है, टेंडर पे रहा मानिक कोई सब जगह से आ रहा है हाईवा डंपर लेके। आप लोगों के लिए खाली मनाई है? हाँ, हम लोग लोकल ट्रक के लिए मनाई। लोकल ट्रक को पकड़ ले रहा है थाना पुलिस जहाँ चल रहा, और हाईवा डंपर को बेधड़क उन लोगों को कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी। लगा करके नदी में खुदाई किया जाए नहीं। और उधर जिला आजसू के नेताओं ने साफ सफाई को लेकर मानगो जेएनएसी के विशेष पदाधिकारियों से वार्ता की। उनके से जल्द साफ सफाई, पानी की सप्लाई और ब्लीचिंग पाउडर छिड़काने की मांग की है। देश माता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आनंद बिहारी दुबे जिंदाबाद जिंदाबाद। मानगो क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के आज हम लोग मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति में स्पेशल अफसर से वार्ता पर आए थे, जिसमें 2-4 ऐसी बातें हैं। यहाँ की साफ सफाई, आज बरसात का मौसम आ चुका है और ऐसा देखने में आता है प्रत्येक वर्ष कि बारिश के दिनों में नालियों के उचित साफ सफाई ना होने के कारण अधिकतर बाढ़ का प्रकोप इलाकों में होता है। आज मानगो क्षेत्र की नालियों की दशा ये है कि आप किसी भी नाली को ये नहीं कह सकते कि ये नाली साफ है। हर जगह बदबू है, हर जगह लोग सारी नालियाँ ब्लॉकेज हैं। हम लोग आज उस पर बात कर रहे थे कि भैया मैंने आप इसको कैसे साफ कराइएगा, ये आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि आप एक सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं क्षेत्र के लिए, और इस जिम्मेवारी का निर्वहन आपके द्वारा किया जाए। रमजान का पावन महीना शुरू होने जा रहा है और इस महीने में पानी की जो दुर्दशा है मानगो क्षेत्र में, आप ऐसी उचित व्यवस्था करें कि कम से कम जो लोग यहाँ पर इस पर्व को मनाते हैं उन लोगों को सही तरीके से पानी मिल सके, सही शुद्ध जल मिले। साथ साथ यहाँ पर बरसात के दिन में कीटनाशक दवाइयों का आपके द्वारा छिड़काव किया जाए, जिससे लोगों में बीमारी न फैले। यहाँ शब बारात का 2-3 दिन बाद शब बारात है। आप यहाँ के कब्रिस्तानों की उचित साफ सफाई और बढ़िया वहाँ पर छिड़काव वगैरह की व्यवस्था करें, और इधर जितनी बस्तियाँ हैं, गुरुद्वारा बस्ती और वगैरह वगैरह, सारे बस्तियों का साफ सफाई, जो कचरे का अंबार पड़ा है, इन सारे चीज़ों को आप वहाँ से उठवाने का काम करें। अन्यथा मजबूरन आजसू इस पर आंदोलन करेगी। इस पर इन्होंने आश्वस्त किया है कि हम
आज से ही इस पर स्टेप उठावेंगे। हम लोगों को विश्वास है कि आने वाले 2-4 दिनों में यही काम दिखेगा इनका, और नहीं दिखेगा तो इस पर पार्टी के द्वारा आंदोलन का अगला रणनीति होगा। और उधर एमजीएम अस्पताल के डॉक्टरों को 4 महीने से स्टाइपेंड नहीं मिलने पर जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के डॉक्टरों ने एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर शिव शंकर प्रसाद से मुलाकात की। उस दौरान पूरे अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई थी। उस दौरान अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी व आईसीयू भी बाधित रहा। उस दौरान सीनियर डॉक्टर भी उनके सहयोग के बिना ठीक से काम नहीं कर पाए। मरीज तो परेशान नजर आए ही, साथ ही अकेले काम रहे सीनियर डॉक्टरों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो उन लोग के स्ट्राइक की वजह से तो थोड़ा काम बाधा हो रही है, क्योंकि उन लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं, लेकिन इंटर्न वगैरह हैं उनकी वजह से काम सब ठीक से चल रहा है। पर उन लोग का भी जो इन्वेस्टमेंट है, जो प्रॉब्लम है, उसको सुपरटेंडेंट अपनी तरफ से स्ट्राइक के बावजूद भी आपके हेल्प के लिए आ जा रहे हैं उन लोग थोड़ा बहुत? हाँ, उन लोग हेल्प में हैं, सभी वार्ड में सभी जगह काम कर रहे हैं उन लोग। उन लोगों का 5 महीने से वेतन जो अभी हो गया, इसके बारे में क्या बोलिएगा? ये तो सरकार की तरफ से आने वाले स्टाइपेंड के वजह से प्रॉब्लम हो रही है। कुछ व्यवस्था में गड़बड़ी है कि समय से ये लोग प्रोक्योर नहीं कर पाते हैं, कि जो काम कर रहे हैं उन्हें खर्च के लिए चाहिए है। आईसीयू की भी स्टाफ है, उन लोगों का भी नहीं आ पाया है। सरकार के यहाँ तो थोड़ी बहुत अगर समस्या है तो खुद अपने स्तर से भी कार्रवाई करना चाहिए, ताकि समय तक सब लोगों का आवंटन आ जाए और सभी को वेतन मिलते रहे, तभी कार्य में मन लगेगा। बहुत दिक्कत हुआ। सुबह 9 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, डॉक्टर एक ही ठो हैं। यहाँ भीड़ करीबन 100-150 से ऊपर है, और बहुत देरी से नंबर लगे परेशान हो गए। जाके 12 बजे अभी जाके नंबर मिला है मेरे को, अभी जाके हम इलाज करवाएंगे। एक ही डॉक्टर बैठे हुए? एक ही डॉक्टर बैठे हुए। और सब जूनियर डॉक्टर बैठे नहीं? कोई नहीं, और कोई जूनियर डॉक्टर नहीं। डॉक्टर लोग नहीं आ पा रहे हैं। सुबह से कोई डॉक्टर नहीं आया? डॉक्टर आए थे तो ही सलाइन चढ़ाने के लिए बता के गए। बस एक ही डॉक्टर आया? हाँ। उसके बाद कोई नहीं आया? नर्स लोग तभी से परेशान। वो जूनियर डॉक्टर लोग नहीं आए? और खबरों के साथ हम यहीं बने रहेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, क्योंकि यही है खबर। एक बंटू एक मंटू, पढ़ने में है दोनों आगे, खेल कूद में भी अव्वल। कहना मुश्किल है दोनों में कौन है नंबर 1 और कौन है 2। हंसते गाते साथ निभाते बचपन इनका बीता, +2 का शील्ड भी एक दिन दोनों ने था जीता। ब्राइट कैरियर की अब चिंता इनको खूब सताती, सोच समझ कर लिया फैसला, फ्यूचर है तो बस आईटी। टेंशन में बंटू ने ले ली और कहीं एडमिशन, अक्ल से काम लिया बंटू ने सीधे पहुंचा GIIT। सबने देखा अब दोनों में कितना फर्क हो आया, कॉर्पोरेट का हीरो बनकर बंटू ने तो सब कुछ पाया। लेकिन बंटू को एम्प्लॉयमेंट न्यूज के कॉलम में कुछ ढूंढते हुए पाया। Yes, only GIIT can give you the best future in management and IT world. GIIT ensures your career, redefines your future. GIIT, winner of National Excellence Award and also won Jharkhand #1 Educational Award. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन। श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर, लास्ट 4 years परफॉर्मेंस 100% रिजल्ट विद 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन। एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English, fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes.
consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में। बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में, मेन रोड, साकची। आंचल साड़ी, साड़ियों की ऐसी रेंज जिसे देखकर आप भी रह जाएंगी दंग। हर प्रकार की साड़ियाँ, खूबसूरत डिजाइन, मनमोहक रंग, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती, कांजीवरम, बंगाल की तांत साड़ी और हाँ, रेमंड, विमल, मयूर, सियाराम, सेंचुरी और अरविंद मिल्स के सूटिंग, शर्टिंग और सूट लेंस के शानदार कलेक्शन। आंचल साड़ी, शॉप नंबर 8, ब्लॉक 9, साकची, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बागबेड़ा हरगुट्टू में टीवी देखने के क्रम में बिजली के तार के चपेट में आने से 6 वर्षीय कुणाल पूर्ति झुलस गया। उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुणाल के पिता गौरव पूर्ति ने बताया कि घर में कोई नहीं था। उसी दौरान उनका 6 वर्षीय बेटा कुणाल घर में अकेले टीवी देख रहा था। टीवी देखने के क्रम में वह बिजली की कटी तार के चपेट में आ गया, जिससे वह झुलस गया और बेहोश भी हो गया। घटना टीवी देख रहा था। फिर टीवी देख रहा था तो बेहोश हो गया था। कैसे बेहोश हो गया? करंट मार दिया। करंट कैसा तार था जो करंट मार दिया? खुला था, टीवी का खुला तार था। फिर क्या हुआ? मालिक किया, फिर यहाँ हॉस्पिटल लेकर आया। और आज का राशिफल आपके लिए क्या कुछ नया लेकर आया है, जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशि फल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। तो देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साके 1934 ग्रीष्म ऋतु, आषाढ़ मास, गुरु पूर्णिमा का दिन, मंगलवार। मूल नक्षत्र सायंकाल 4:31 तक। आज राहु काल का समय होगा अपराह्न 3 बजे से लेकर के 4:30 तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज आप बड़े ही आनंदित होंगे। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ आपको धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। वाहन सुख भी आपके लिए, हाँ, आपकी एक नवीन योजना भी सफल होने जा रही है। बड़ा उत्तम होगा आज का। वृष राशि, मालिक शुक्र। हो सकते हैं आज आप तनावग्रस्त, विरोधी भी आप पर पड़ेंगे भारी। आपके लिए एक उपाय है, प्रातःकाल हनुमान जी की आराधना बड़ी श्रेयस्कर होगी। वैसे आज गृहिणियां बड़ी खुशहाल रहेंगी। मिथुन राशि, मालिक बुध। प्रातःकाल से ही नई स्फूर्ति के साथ आप कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। ईश्वर की असीम कृपा है आप पर। व्यवसायियों का व्यवसाय बहुत ही उत्तम होगा। विद्यार्थी के प्रसन्नचित्त होंगे और आज परचम लहराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले।
मालिक चंद्रमा। आनन फान में लिया गया निर्णय कर सकता है आपके नुकसान। वैसे धनागम के आप उत्तम योग बन रहे हैं। इष्ट मित्र भी प्रसन्नचित्त होंगे, विरोधी आज होंगे परास्त। विशेष करके आज व्यवसायी गण खुशहाल रहेंगे। सिंह राशि, मालिक सूर्य। आप ईश्वर की असीम कृपा है, जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता ही सफलता नजर आएगी। वाहन सुख आपके लिए सुखद यात्रा भी संभव है। धार्मिक कार्यों में आज आप भाग लेंगे अपने बाल बच्चों के साथ। कन्या राशि, मालिक बुध। प्रातः काल से आप प्रसन्नचित्त होंगे। आज आपके रुके हुए धन भी मिलेंगे और रुके हुए कार्य भी आज आपके बनेंगे। अपरिचित आपके कार्य में आएंगे और आपके इष्ट मित्र के साथ साथ आपके परिजन भी बड़े खुशहाल होंगे। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा आज। तुला राशि, मालिक शुक्र। आज आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। यथा संभव आज आपके सारे कार्य बनेंगे। माँ का ममता और बच्चों का प्यार मिलेगा। गृहिणियां भी आज बड़ी खुशहाल रहेंगी। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। यूं तो आज आप प्रातः काल से परचम लहराएंगे। विशेष करके राजनीतिक क्षेत्र वाले व्यवसायियों का व्यवसाय मध्यम गति से चलेगा और विद्यार्थी बड़े खुशहाल होंगे। विद्याध्ययन में रत रहेंगे। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। बुद्धि होगी आपकी बड़ी निर्मल, परोपकार की भावना जागृत होगी। और हाँ, आज आप धार्मिक अथवा किसी मांगलिक कार्य में भाग लेने जा रहे हैं अपने इष्ट मित्रों के साथ। आज गृहिणियां भी बड़ी खुशहाल होंगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। मकर राशि, मालिक शनि। धनागम के साथ साथ आपका हो सकता है अपव्यय। आप क्रोधियों से बचें और अपने विरोधों से आप सावधान रहें। मित्र आपके सहयोग करेंगे। घर में खुशियों का माहौल होगा। कुंभ राशि, मालिक शनि। व्यवसायियों का व्यवसाय बड़ा उत्तम होगा। विद्यार्थी में प्रसन्नचित्त होंगे। आज विशेष करके गृहिणियां बड़ी खुशहाल होंगी। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं सफलता ही सफलता नजर आएगी। दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुख आपको प्राप्त होंगे। आज व्यवसायी के साथ साथ विद्यार्थियों का भी मन बड़ा आनंदित होगा। और आज के राशि फल बस इतना ही। आज ईश्वर की असीम कृपा होगी आप पर। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सभी भक्तों को शुभाशीष। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। निर्विराम दयाल जी ज्वेलरी एंड जेम्स हाउस। रेलवे ओवरब्रिज पर सिपाही ने दिया अपना दरिंदगी का परिचय। टेम्पो चालक को पीट कर किया जख्मी। डायन के संदेह में नाती ने नानी को चाकू मारकर किया जख्मी। और पूरक परीक्षा में फाइन लिए जाने से नाराज छात्रों ने वर्कर्स कॉलेज में किया हंगामा। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriya.com। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए कोई राष्ट्रीय लोकनायक दिन को इजाजत।